हेलो दोस्तों, आपका दोस्त अनिकेत वापस आ गया है एक और नई कहानी के साथ। ये कहानी है रिसु की। रिसु 18 साल का था। वो गांव में ही रहता था। रिसु बहुत बड़े जमींदार का बेटा था। रिसु के बहुत बड़े आम का बगीचा भी था और उस बगीचे की देखरेख गांव के ही एक बिरजू अंकल किया करते थे। बिरजू अंकल करीब 60 साल के थे। उनका काम आम की देखरेख करना और तोड़ना भी था। रिसु कभी अपने बगीचे में जाता नहीं था, पर रिसु के घर पर उसके मामा का लड़का आया हुआ था। तो उसने बोला कि यार रिसु, मैंने सुना है कि तुम्हारा बहुत बड़ा आम का बगीचा है। रिसु बोला हाँ बगीचा है, पर मैं उधर नहीं जाता हूँ। तो उसके मामा के लड़के ने बहुत जिद की, तो रिसु मान गया और दोनों आम का बगीचा देखने चले गए। बहुत अंदर जाने पर देखा कि एक कुटिया जैसा कुछ बना हुआ है। दोनों अंदर जाकर देखे तो बिरजू अंकल सोए हुए थे। और जब रिसु ने बिरजू अंकल को देखा तो देखते हुए पता नहीं उसको क्या हो गया, उसको अंदर से अजीब सी फीलिंग आने लगी। उसको बिरजू अंकल को ही देखने का मन कर रहा था। तभी बिरजू अंकल जाग गए। उन्होंने रिसु को देखा तो बोले कि रिसु बाबू आप यहाँ। रिसु बोला हम लोग बगीचा घूमने आए हैं। बिरजू अंकल फिर दोनों को बगीचा घुमाने लगे और बताने लगे इस आम का नाम ये है, उस आम का नाम ये है। रिसु को बिरजू अंकल की बातें भी अच्छी लगने लगी। वो बस बिरजू अंकल को सुनना चाहता था। जब दोनों पूरा बगीचा घूम लिए तो जाते जाते बिरजू अंकल ने दोनों को दो दो आम दिए। फिर दोनों घर वापस आ गए। अब अगले दिन रिसु ने अपने मामा के लड़के से बोला कि चलो ना, आज फिर बगीचा घूमने चलते हैं। तो उसके मामा के लड़के ने बोला कि अचानक तुमको क्या हो गया? कल जब मैं तुमको चलने को बोल रहा था तो तुम मना कर रहा था, और आज तू खुद चलने के लिए बोल रहा है। रिसु बोला कि मुझे पता नहीं था ना तब कि बगीचे में जाने के बाद मेरा मन बदल जाएगा। पर उसके मामा के लड़के ने जाने से मना कर दिया। पर रिसु को बिरजू अंकल को देखने का बहुत मन कर रहा था। वो अकेले जाने का सोचा पर जा नहीं पाया। रिसु ने कई बार बोला उसको जाने को, पर वो गया ही नहीं। तो अगले दिन रिसु अकेले ही चला गया और वहां जाकर उसने बिरजू अंकल से बातें करने लगा। बिरजू अंकल को रिसु छूना चाहता था, पर रिसु छू नहीं पा रहा था। अब रिसु अक्सर बगीचा जाना लगा और वो बिरजू अंकल से बातें करना लगा। रिसु बोला बिरजू अंकल, मेरे लिए एक आम तोड़ कर दीजिए ना। उस दिन आपने जो आम दिया था वो बहुत मीठा था। बिरजू अंकल बोले कि आपको पसंद आया, मैंने बहुत चुनकर दिया था आपको। रिसु अब जब भी घर पर अच्छा खाना बनता था तो बिरजू अंकल के लिए लेकर जाता था। पहले तो बिरजू अंकल ने बहुत मना किया, लेकिन रिसु नहीं माना। बोला कि आपके लिए खाना लाता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। बिरजू अंकल ने रिसु को गले से लगा लिया। रिसु तो मानो जैसे हवा में तैर रहा हो। रिसु एकदम खुश हो गया। वो घर गया। रात भर बिरजू अंकल के ही सपने देखते रहा। वो हमेशा किसी न किसी बहाने से बिरजू अंकल से मिलना चाहता था। एक रोज बगीचे में बिरजू अंकल का जो कुटिया था उसी में बैठा था और बिरजू अंकल से बातें कर रहा था। और वो बिरजू अंकल के एकदम करीब बैठा था और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते और पास चला गया और फिर बिरजू अंकल को किस करने लगा। बिरजू अंकल तुरंत पीछे हट गए। बोले कि ये ठीक नहीं है, आप ऐसा मत कीजिए। रिसु का तो दिल ही टूट गया। वो सोचने लगा कि मेरा पहला प्यार अधूरा रह जाएगा क्या। वो उदास होकर घर आ गया। अब रिसु पूरा दिन उदास ही रहने लगा। पता नहीं कहाँ खोए खोए सा रहने लगा। अब वो बगीचा भी जाना छोड़ दिया था। रिसु एक बार गांव में गया हुआ था। तभी बिरजू अंकल ने रिसु को देखा तो उसके पास आ गए और बोले कि रिसु बाबू आप इधर। रिसु ने कुछ नहीं बोला। बिरजू अंकल तो एक दो बार पूछे भी, पर रिसु ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो बिरजू अंकल बोले कि मैं मजबूर हूँ रिसु बाबू, मैं आपके साथ ये सब नहीं कर सकता। अगर गलती से भी आपके पापा को पता चल जाएगी तो बहुत गलत हो जाएगी और मेरी नौकरी भी जा सकती है। रिसु फिर भी कुछ नहीं बोला और वो वहाँ से चला गया। रिसु को पता नहीं क्या हो गया था।
वो हर हाल में बिरजू अंकल से मिलना चाहता था और उसको बिरजू अंकल की ना मिलने वाली बात और भी ज़्यादा बुरी लगने लगी। रिसु ने अब बिरजू अंकल को भूलना चाहा तो खुद से ही खुद को बोलने लगा कि क्यों उस नौकर के चक्कर में पड़े हो, उससे कई अच्छा तुमको मिल जाएंगे। वो खुद को मोटिवेट करने लगा। धीरे धीरे खुद को संभाल तो रहा था। दिन में तो खुद को संभाल लेता था, पर जैसे ही रात होती थी और वो सोने जाता था उसी वक्त याद आ जाती थी। वो ठीक से सो नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि एक बार फिर कोशिश करके देखता हूँ, क्या पता इस बार बिरजू अंकल मान जाए। वो अगले दिन सुबह उठा और दोपहर होने का इंतजार करने लगा, क्योंकि रात को बिरजू अंकल अपने घर चले जाते थे और वो फिर वापस सुबह को 10 बजे आते थे। रिसु पूरा अच्छे से तैयार होकर वापस बगीचे में गया। उसने उस कुटिया में जाकर देखा तो बिरजू अंकल वहाँ पर नहीं थे। वो बगीचे में ढूंढने लगा। थोड़ा आगे गया तो देखा बिरजू अंकल आम तोड़ रहे हैं। बिरजू अंकल ने रिसु को देखा तो आम तोड़ना छोड़कर रिसु के पास आ गए और फिर रिसु से बोले कि आप अभी तक मुझसे नाराज हैं क्या? रिसु बोला नहीं तो। अंकल बोले तो आप मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं? तो रिसु बोला कि आपने बात करने की कोशिश की ही नहीं। अंकल बोले कि उस दिन आप बिना जवाब दिए चले गए और अब आप इधर आते भी नहीं हैं। आप इसी बात से नाराज हैं ना कि मैंने उस दिन आपको मना कर दिया था। अब आप ही बताइए, आपके पापा को पता चलेगा तो क्या होगा? मुझको तो मारेंगे पीटेंगे अलग और नौकरी से तो जाऊंगा ही जाऊंगा। रिसु बोला कि लेकिन उनको बताएगा कौन? मैं तो नहीं बताने वाला और आप बताइएगा नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा? दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बातें करते करते उसी कुटिया में चले गए। फिर दोनों ने संबंध भी बना लिया और ऐसे ही इन दोनों का चलता रहा। जो रिसु पहले कभी बगीचे में नहीं आता था वो आजकल बगीचे में आने के लिए तड़पते रहता है। रिसु हमेशा जाता था और बिरजू अंकल से कुटिया में मिलता था। बिरजू अंकल भी रिसु को पाकर बहुत खुश थे और ऐसे ही दोनों का रिश्ता चलता रहा। बस दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, अगर आपको ऐसे ही आगे भी कहानी सुननी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई कहानी के साथ। लव यू दोस्तों।